धर्म प्रेमी सज्जनों, वेदोर नीति 58वीं कड़ी। सदा सुखी कौन रहता है, वो विषय वेदोर जी कहते हैं। अनर्थकम विप्रवासम गृहेभ्यः पापैः संधि परदाराभिमर्शम दंभम स्थैन्यम पैशुनम मद्यपानम न सेवते यश्च सुखी सदैव। सदा सुखी रहने वाले व्यक्ति के लक्षण लिखे। अनर्थकम विप्रवासम गृहेभ्यः, जो अपने घर से फालतू में इधर उधर नहीं घूमता है वो सुखी है। और विप्रवासम माने दूसरे के यहाँ जाता रहता है, वो सुखी नहीं होता। बिना काम के इधर उधर डोलते रहना, घूमते रहना, ऐसे व्यक्ति को वेदोर जी अच्छा नहीं मानते हैं। और यदि कार्य पड़ता है तो जाना पड़ता है। बिना काम के न चौराहे पर बैठता है, न बाजार में इधर उधर घूमता है, न कहीं जाकर के गप्पे मारता है। ऐसा व्यक्ति ज़्यादा सुखी होता है, क्योंकि घर में रहेगा, घर पर रहेगा तो बहुत सारी व्यवस्थाओं को वहाँ बैठा बैठा भी देख लेता है। पशु बंधे हुए हों, धूप में हों, घर में है नहीं, दूसरे भी कहीं अपने काम में लगे हुए हों, तो पशु बेचारे धूप में बंधे रहें गर्मी में। समय पर पशुओं को पानी न पिलाया गया हो, चारा न डाला गया हो, तो यदि घर में ही है व्यक्ति, व्यर्थ में इधर उधर नहीं गया हुआ, तो अपने कामों को संभाल लेता है। घर में कोई गलत आदमी नहीं आता। तो कहा है अनर्थकम विप्रवासम गृहेभ्यः, जो व्यर्थ में अपने घर से इधर उधर नहीं जाता वो सुखी होता है। दूसरा कहा पापैः संधि, और जो पापों से संधि नहीं करता, समझौता नहीं करता, चाहे कितना बड़ा भी लाभ होता हो, करोड़ों रुपए भी क्यों न मिलते हों, लेकिन पाप का काम है तो उस पाप से कभी भी जो समझौता नहीं करता वो सुखी रहता है। और यदि पाप से समझौता करने लग गए छोटे से स्वार्थ के लिए, अपने थोड़े से सुख के लिए, तो वो व्यक्ति सदा सुखी नहीं रह सकता। तुरंत थोड़ी देर के लिए तो भले ही सुख दिखता हो। इसलिए कहा है जो पाप से संधि न करने वाला है वो सुखी है। पाप से संधि कब कब हो सकती है? व्यक्ति को बहुत बड़ी मान प्रतिष्ठा मिलने वाली हो, बहुत बड़ी इज्जत मिलने वाली हो, इनाम मिलने वाले हों, उसको मंच के ऊपर सम्मानित किया जाना हो, तो वहाँ व्यक्ति पाप से संधि कर बैठता है। नोबेल पुरस्कार पाने के लिए लोग कितना बड़ा पाप करते होंगे। वहाँ राजनीतियाँ चलती हैं। अपने यहाँ 2 लोगों को नोबेल पुरस्कार मिला है। एक नोबेल पुरस्कार मिला रविंद्रनाथ टैगोर को, अंग्रेजों के ज़माने के रहे। रविंद्रनाथ टैगोर का चुनाव ही क्यों कर लिया अंग्रेजों ने? क्योंकि रविंद्रनाथ टैगोर ने अंग्रेजों की चापलूसी की थी। और कितनी बड़ी चापलूसी की थी। जॉर्ज पंचम के स्वागत में उन्होंने चापलूसी भरा एक बहुत बड़ा गीत लिखा था, और जिस गीत को हमारे देश के ऊपर राष्ट्रगान के रूप में थोप दिया गया। जो राष्ट्रगान हम गाते हैं, इसमें राष्ट्र के लिए कुछ नहीं कहा गया है। इसमें तो जो जॉर्ज पंचम था, उस समय का तात्कालिक जो वायसराय था, जो भी था, उसकी प्रशंसा में वो गीत लिखा गया था।
जन गण मन अधिनायक, उस पंचम को कह रहे हैं कि ए जॉर्ज पंचम, तू भारत देश की जनता के मन के और सब समुदाय के अधिनायक हो। वहाँ जॉर्ज पंचम की बड़ाई की जा रही है और तेरे लिए पूरा देश आशीष मांगता है। वहाँ उन्होंने अंग्रेज़ों की चापलूसी की तो उनको नोबेल पुरस्कार दे दिया गया। पाप से संधि हो गई। जो लोग हमारे देश के ऊपर आक्रांता बन कर के बैठे हुए थे, देश को लूट रहे थे, उन्हीं लोगों की प्रशंसा कर बैठा। पाप से संधि हुई नोबेल पुरस्कार के लालच में। और अभी जिनको नोबेल पुरस्कार संयुक्त रूप में मिला, उनका यदि पूरा का पूरा देखेंगे तो वो भी जितने भी बच्चों को छुड़ाते थे, वो लगभग सभी बच्चों को ईसाई चर्च आदि ईसाइयों के पास उन्होंने भेजा है। उन सभी बच्चों का लगभग ईसाईकरण हुआ है, इसलिए इनको भी नोबेल मिल गया। ये पाप से संधि न करने वाला व्यक्ति सदा सुखी रह सकता है। और पाप से संधियां होती हैं लालच में। पाप से तभी समझौता व्यक्ति करेगा जब कहीं न कहीं अंदर लालच चल रहा होगा। किसी भी प्रकार का लालच हो सकता है। शरीर के सुख का लालच हो सकता है, विषय भोग भोगना चाहता है, अंदर लालच है, पाप से समझौता कर लेता आदमी। किसी की जमीन जायदाद हड़पनी है, दिखावे के लिए धार्मिकता, लेकिन पाप से समझौता कर लिया, दूसरों की जमीन दबाते जा रहे हैं, वो भी अंदर अंदर लालच काम करता है। तो यहाँ वेदुर जी कहते हैं पापई संधि, जो पाप से कभी संधि नहीं करता वो सदा सुखी। और अगला कहा परदारा भी अमरशम। परधारा भी अर्थात जो पराई स्त्री के साथ नहीं जाना चाहता, पराई स्त्री को छूना भी नहीं चाहता, वो सदा सुखी रहता है। और जो पराई स्त्रियों के तरफ दौड़ता घूमता है, अपने अंदर वासना लेकर के कुदृष्टि से देखता है, गलत भावनाएं मन में लेकर के आता है, ऐसा व्यक्ति सदा सुखी नहीं रह सकता। तात्कालिक क्षणिक सुख भले ही उसको मिलता हो। आगे कहा है दंभम, अर्थात जो दंभी नहीं है वो सदा सुखी है। अपनी बड़ाई खुद करने वाला हो, अपनी डींगे खुद ही हाँकता हो, वो सुखी नहीं रह सकता। जो दूसरे लोग जिसकी बड़ाई करते हों, प्रशंसा करते हों, अपने मुंह कभी कोई अपनी बड़ाई नहीं करता, ऐसा व्यक्ति सुखी होता है। किसी के ऊपर थोड़ा सा उपकार कर देवे और उपकार करने के बाद अपने मुंह डींग हाँकना शुरू कर देवे कि मैंने इतना उपकार किया, मैंने इतना उपकार किया, ऐसे व्यक्ति कभी सुखी नहीं रहा करते। जीवन में उनके दुख आएंगे, परेशानियां आएंगी। इसलिए महान पुरुष वे होते हैं कि जगत का बड़े से बड़ा उपकार करने के बाद भी कभी अपने मुंह कभी प्रशंसा नहीं करते, अपने मुंह डींगे नहीं हाँकते वे। उनकी सरलता और विनम्रता होती है, उनकी तो दूसरे लोग प्रशंसा किया करते हैं। दंभी, और यदि हम देखें मूर्खस्य पंच चिन्हानि गर्वी दुर्वचनी तथा, मूर्ख के 5 लक्षण गिनाए हैं। उन मूर्ख के 5 लक्षणों में एक लक्षण ये दंभ भी है, अर्थात अपने आप स्वयं ही अपनी डींग हाँकने वाला मूर्ख होता है। आगे विदुर जी और कहते हैं स्तैन्यम। स्तैन्यम का तात्पर्य है जो कभी चोरी नहीं करता वो व्यक्ति सुखी रहता है। चोर व्यक्ति भले ही करोड़, 2 करोड़, 10 करोड़, 20 करोड़, अरबों रुपया क्यों न चुरा लेता हो,
लेकिन चोर आदमी की आत्मा में सुख नहीं होता, चोर आदमी की आत्मा में शांति नहीं होती। और जो कभी चोरी नहीं करता वो व्यक्ति सदा सुखी रहता है। अब छोटी छोटी चोरियों को तो व्यवहार में चोरी मानते ही नहीं। किसी के बाग बगीचे में जा कर के अमरूद तोड़ करके खा लिए, अमरूद तोड़ करके खा चुका, उसको चोरी ही नहीं मानता। किसी के खेत में गए, सब्जी तोड़ करके ले गए, सब्जी तोड़ करके ले गए तो चोरी ही नहीं मानता। ये कौन सी चोरी कर ली हमने, ये तो खाने पीने की चीज़ें हैं। व्यक्ति मानसिक स्तर पर धीरे धीरे गिरता चला जाता है। इसलिए स्तैन्यम, मन से भी चोरी त्याग करना होता है, शरीर से तो बहुत दूर की बात है। यदि हम शरीर से चोरी करते हैं वहाँ तो सुख होना ही नहीं है, लेकिन मन से भी चोरी की भावना यदि हमारे अंदर आती है, चोरी की भावना मन में भी आ गई तो भी हमारी आत्मा में अशांति का कारण बनेगी। हम अशांत धीरे धीरे होते चले जाएंगे, हमारी शांति दूर होती चली जाएगी। इसलिए ध्यान रखना होता है छोटी छोटी बातों का कि चोरी न की जाए। और चोरी की परिभाषा क्या ऋषि ने की है? ऋषि कहते हैं कि स्वामी की आज्ञा के बिना, माने जिसकी चीज़ है उससे पूछे बिना यदि हम ले लेते हैं तो ये चोरी ही होगा। यदि हम उससे पूछ लेते हैं और वो कह देता है कि हाँ भाई ले सकते हो, तब हम लेते हैं तो वो चोरी नहीं है। और मालिक ने कह दिया कि भाई ले लो, लेने थे 2 किलो अनाज, 2 किलो अनाज लेना था और नज़र छिपा करके 4 किलो डाल करके चलता बनता है, वो भी चोरी होगी। भले ही कह देवे कि मैंने तो पूछा था, उसने कहा था, जितने का कहा था उतना लेते हैं तो चोरी नहीं है, ज़्यादा लेते हैं तो फिर चोरी हो जाता है। और हम कहीं न कहीं चोरी भी करते हैं। बड़े बड़े लोग चोरी करते दिखाई देंगे। ये साधारण सी बातें समझ में कम आती हैं। एक आदमी ने अखबार खरीदा हो, यात्रा कर रहा है रेल में, बस में, उसने 5 रुपए का अखबार खरीदा और अखबार खोल करके पढ़ने लग गया। और यदि हम उकस उकस के उसके अखबार को देखने लगते हैं, देख रहे हैं, तो ये भी चोरी है। वो दिखाना नहीं चाहता, वो खुद पढ़ना चाहता है। हम बिना पूछे उसके अखबार में नज़रें डाल रहे हैं तो वहाँ भी चोरी हो जाएगा। तो जो कभी चोरी नहीं करता वो सदा सुखी रहता है। अगला कहा पैशून्यम। पैशून्यम का तात्पर्य है जो कभी किसी की चुगली नहीं करता, चुगलखोर नहीं है, वो सुखी रहता है। और चुगलखोरी की ऐसी आदत पड़ जाती है कुछ लोगों को कि दूसरे की निंदा किए बिना उनका भोजन ही हजम नहीं होता। जब दूसरे की निंदा कर लेंगे तब उनको संतुष्टि सी होती है कि हाँ आज का दिन ठीक बीता है। भले ही उसको अच्छा लगता हो, लेकिन अपने सुख की जड़ों को काट रहा होता है। इसलिए सुख का एक और कारण विदुर जी कहते हैं पैशून्यम, अर्थात चुगली न करना। जो चुगलखोर नहीं है वो सुखी रहता है। आगे एक और कहा मद्यपानम न सेवते, अर्थात जो किसी भी प्रकार का नशा नहीं करता वो सुखी होता है। नशा करने वाला स्वयं भी दुखी और परिवार को भी दुखी रखता है। इसलिए महात्मा विदुर का ये उपदेश, न सेवते यश्च सुखी सदैव, जो इनका सेवन नहीं करते, मद्यपान, पैशून्यम, स्तैन्यम, दंभ आदि आदि जो पीछे कहे हैं, जो जो इनका सेवन नहीं करते वे सदा सुखी रहते हैं। यदि हम भी सदा सुखी होना चाहते हैं तो विदुर जी का ये उपदेश मानना, अपनाना ही होगा। आज
इतना ही विराम।